हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करेंगे मेटल एंड नॉन मेटल, जो हमारी 10th क्लास का एक बिल्कुल बेसिक सा चैप्टर है। इस चैप्टर में हम दो ही टर्म के बारे में पढ़ेंगे, एक तो मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे और दूसरा नॉन मेटल के बारे में पढ़ेंगे। ये मेटल और नॉन मेटल एलिमेंट के दो टाइप है। वैसे हमारा एलिमेंट है वो जो 3 प्रकार का होता है और उसके बारे में हम आगे जिक्र करेंगे। वो 3 कौन कौन से प्रकार के होते हैं। एक प्रकार होता है मेटल, दूसरा होता है नॉन मेटल और एक होता है मेटलॉइड। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एलिमेंट होते क्या हैं। एलिमेंट क्या होते हैं? किसी भी सेम टाइप के छोटे छोटे एटम्स का सम। जब हमारे पास बहुत सारे छोटे छोटे प्योर एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं, तब उसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। और जो हमारे पास एलिमेंट हैं वो कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। लेकिन इस चैप्टर में हम मेटल और नॉन मेटल के बारे में ही पढ़ेंगे। इसके बाद आगे हम देखते हैं इनकी क्लासिफिकेशन, जो एलिमेंट को कितने प्रकार से क्लासिफाई किया गया है। हमारे एलिमेंट्स हैं वो बेसिकली 3 प्रकार के हैं। वो कौन कौन से प्रकार हैं? एक तो हमारे पास मेटल है, दूसरी क्या है? नॉन मेटल, और एक क्या है? मेटलॉइड। वैसे अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें तो टोटल 118 एलिमेंट है, लेकिन उनमें से सिर्फ 92 एलिमेंट ऐसे हैं जो नेचुरली अकर हैं, जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं और उनकी स्टडी ही पॉसिबल है। उनमें से 75 क्या है? मेटल्स हैं, 16 क्या है? नॉन मेटल्स हैं और एक क्या है? 3 क्या है? मेटलॉइड्स हैं। और हमने इस चैप्टर में सिर्फ इन 75 और 16 एलिमेंट के बारे में ही स्टडी करनी है। अब हम मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। यह है हमारे पास मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी। तो पहला जो फिजिकल पॉइंट है वो है इनकी स्टेट। भाई जो मेटल और नॉन मेटल्स हैं वो किस स्टेट में पाई जाती हैं? जो हमारी मेटल्स हैं वो लगभग सभी के सभी मेटल्स हार्ड हैं। हार्ड बोल सकते हो, या इनके लिए दूसरा शब्द है रिजिड। रिजिड का मतलब ये होता है ऐसे एलिमेंट्स जिनके शेप में कोई वेरिएशन ना हो। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन होती है, Hg, मरकरी, जिसको हम हिंदी में पारा बोलते हैं, जो रूम टेम्परेचर पर हमें क्या मिलता है? लिक्विड मिलता है। वरना सभी के सभी मेटल्स क्या है? हार्ड है। वो हार्ड है। और 2 और एक्सेप्शन है, सोडियम, पोटेशियम, और साथ में हम लिथियम को भी लिख सकते हैं। ये सॉफ्ट मेटल्स हैं जिनको हम नाइफ से चाकू से इनको कट भी कर सकते हैं। बाकी इनको छोड़कर सभी के सभी मेटल्स क्या है? हमारी हार्ड है। एक मेटल कौन सी? Hg, जो लिक्विड है, और 2 या 3 मेटल बोल सकते हैं हम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। देखो बुकों के अंदर तो लिखा मिलता है सोडियम और पोटेशियम ही, लेकिन लिथियम भी एक ऐसी मेटल है जो सॉफ्ट है, जिसको हम नाइफ से या चाकू से क्या कर सकते हैं? कट कर सकते हैं। उसके बाद मेटल्स की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हैं, जैसे मेलिबिलिटी हो गया। मेलिबिलिटी का मतलब क्या है? यहाँ पर इनको हम हैमरिंग कर थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। डक्टिलिटी का क्या है? इनको हम स्ट्रेच कर थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। लस्टर का मतलब क्या है? हर एक मेटल्स की अपनी एक क्या होती है? शाइनिंग होती है। उसके बाद सोनार्स का मतलब क्या है? भाई हर एक मेटल है, अगर हम उसके ऊपर हैमरिंग करेंगे या किसी चीज से उसके ऊपर मारने की कोशिश करेंगे तो उससे क्या प्रोड्यूस होगा? साउंड। और वो साउंड साथ में क्या प्रोड्यूस करेगा? वाइब्रेशन। उसके बाद कंडक्टिविटी, इनमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जा सकता है और इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। और एक टर्म रहती है यहाँ पर डेंसिटी। मेटल्स की डेंसिटी भी क्या होती है? बहुत हाई हो जाती है। डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम। नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक गिवन वॉल्यूम के अंदर कितने, उसको हम बोलते हैं डेंसिटी। और मेटल्स की डेंसिटी हाईएस्ट होती है। एक मेटल होती है ओस्मियम, जिसकी डेंसिटी दुनिया में सबसे हाईएस्ट है। लेकिन मैंने ये टर्म आप लोगों को जल्दी जल्दी में बताया। नेक्स्ट हम 1 बाय 1 सभी प्रॉपर्टीज को रीड करेंगे। हम पढ़ रहे हैं ना मेटल और नॉन मेटल के बारे में और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो हमारे पास पहली प्रॉपर्टी जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करनी है वो कौन सी है? मेलिबिलिटी।
मैलिबिलिटी का मतलब क्या है, अगर हमारे पास किसी मेटल का एक पीस है, उसके ऊपर हम हैमरिंग कर रहे हैं, हैमरिंग करने के बाद हम उसको थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं या फॉयल उसकी पत्ती बना सकते हैं। जैसे गोल्ड होता है ना, गोल्ड सबसे ज्यादा मैलिबिलिटी गोल्ड की होती है, और इसीलिए गोल्ड से हम ज्वेलरियों को आसानी से बनाई जा सकती है। गोल्ड को हम किसी भी डिजायरेबल शेप के अंदर क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो मैलिबिलिटी का मतलब क्या होता है, मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। देखो मेटल्स को पीट कर हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, थिन शीट में, विदाउट ब्रेकिंग। अब वो टूटेंगे नहीं, जस्ट उनकी क्या बनी जाएंगी, फॉइल बनती जाएंगी। इतनी पतली बनाई जा सकती है कि एक मेटल को हम चांदी या सोना के वर्क को ना खाते भी हैं। जैसे आप लोगों ने मिठाइयों की दुकान पर देखा भी होगा ना, जो ईटेबल मिठाइयां होती हैं जैसे बर्फी वगैरह, उनके ऊपर गोल्ड या सिल्वर की फॉइल लगी भी होती है, और जिसको हम ईट भी कर सकते हैं। इतनी ज्यादा पतली बनाई जा सकती है। ये करैक्टर है एक मेटल का, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैलिबिलिटी। और दूसरा करैक्टर कौन सा है, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब क्या है, अगर हमारे पास किसी मेटल का मान के चलो एक पीस है, इसको हम स्ट्रेच कर कर थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको बोलते हैं हम डक्टिलिटी। किसी भी मेटल्स को स्ट्रेच कर कर किस में कन्वर्ट करना, थिन वायर के अंदर कन्वर्ट करना, उसको हम बोलते हैं डक्टिलिटी। और दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल कौन सी है, गोल्ड। और 1 ग्राम गोल्ड से लगभग 2 किलोमीटर लंबी वायर को हम बना सकते हैं। ये देखो, ये इसकी प्रॉपर्टी, जिसको बोलते हैं डक्टिलिटी। मैलिबिलिटी का मतलब आप लोग समझ गए होंगे ना, किसी भी मेटल को हैमरिंग कर कर, हथौड़े से पीट कर थिन शीट के अंदर क्या करना, कन्वर्ट करना। और डक्टिलिटी का मतलब क्या है, किसी भी मेटल को स्ट्रेच कर कर थिन वायर के अंदर क्या करना, कन्वर्ट करना। हमने 2 प्रॉपर्टी पढ़ी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लस्टर। जितनी भी मेटल्स होती हैं वो सभी की सभी लस्टर होती है। लस्टर का मतलब क्या होता है, हर एक मेटल्स की, जैसे आपको दिखाई भी दे रही है ना पर, अपनी खुद की क्या होती है, एक चमक होती है, उसको बोलते हैं लस्टर। होता क्या है, कोई भी मेटल है जो उसके इलेक्ट्रॉन होते हैं ग्राउंड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या है, लो एनर्जी स्टेट। और जब उन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है, जैसे डार्क रूम है, वहां पर तो मेटल चमकेगी नहीं, लेकिन जब हम उसको ओपन यार्ड में कहीं लेके जाएंगे ना, तो मेटल्स चमकना शुरू हो जाएंगे। उसका कारण क्या है, उनके इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से कहां जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में। और जब एक्साइटेड स्टेट में ग्राउंड स्टेट से जाएंगे, वापस आएंगे, तो लाइट की फॉर्म में एनर्जी को क्या करेंगे, एमिट करेंगे। और वो जब एनर्जी को एमिट कर रहे होंगे, तो हमें वो मेटल चमकती हुई दिखाई देंगी। सबसे अच्छा एग्जांपल है जब हम किसी मेटल को कट कर रहे हैं या फिर उसके ऊपर किसी न किसी चीज से पॉलिश करवा रहे हैं ना, तब हमें इसका जो लस्टरपन है ना बिल्कुल अच्छे से दिखाई देता है। तो मेटल्स क्या होते हैं, लस्टर। लस्टर का मतलब क्या है, इनकी अपनी खुद की एक क्या होती है, चमक। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन क्या है, पीबी, लेड, जो डल होती है। बाकी सभी के सभी मेटल्स की अपनी खुद की क्या होती है, लस्टर होती है। नेक्स्ट सोनोरिटी। सोनोरिटी का मतलब क्या है भाई, सोनार प्रोड्यूस करते हैं। सोनार प्रोड्यूस का मतलब क्या है, जब हम इनके ऊपर हैमरिंग वगैरह करते हैं ना, किसी चीज से इनके ऊपर कुछ, जैसे ऐसे कोई मेटल हम उसके ऊपर कुछ भारी वस्तु से ना मारने की कोशिश करेंगे ना, तो साथ में तो साउंड प्रोड्यूस करेगी, और उस साउंड में साथ में क्या होगी, वाइब्रेशन। जब कोई भी मेटल साउंड के साथ वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, इसने सोनार प्रोड्यूस किया। जैसे देखो, मेटल प्रोड्यूस क्लियर रिंगिंग। रिंगिंग का मतलब क्या है, वो वाइब्रेशन के साथ साउंड प्रोड्यूस करना शुरू करेंगे जब हम उसके ऊपर क्या करेंगे, स्ट्रक करेंगे, किसी चीज से मारेंगे। जैसे हमारे स्कूल की बेल हो गई, या फिर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वो लगभग सभी मेटल्स के बने होते हैं। और जब उनके ऊपर हम किसी ना किसी चीज से मारने की कोशिश करते हैं, तो वो साउंड प्रोड्यूस करती हैं विद वाइब्रेशन। वैसे तो नॉन मेटल भी साउंड प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन वो वाइब्रेशन नहीं करती। इसे नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम। इसे नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इनकी कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का मीनिंग क्या होता है भी, हम किसी भी मेटल से करंट को और हीट को आसानी से क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। और जब किसी भी मेटल में से आसानी से
करंट या हीट पास होता है तो उसको बोलते हैं उसकी कंडक्टेंस। और मेटल्स हीट की और इलेक्ट्रिसिटी की एक अच्छी कंडक्टर होती है। जो हमारी हीट की जो सबसे अच्छी कंडक्टर है यहाँ पर क्या होगा, एल्यूमिनियम। और यहीं पर क्वेश्चन बनता है भाई जो घरों के अंदर बर्तन है वो लगभग एल्यूमिनियम के ही क्यों खरीदे जाते हैं, या फिर जो हलवाई वगैरह वो खाना एल्यूमिनियम के बर्तन में ही क्यों बनाता है। तो उसका कारण ये है कि जो एल्यूमिनियम की कंडक्टेंस है ना हीट के प्रति वो बहुत हाई है। और दूसरा, जैसे घरों के अंदर हम बच्चों को खाना वगैरह देते हैं तो जो फॉइल होती है ना एल्यूमिनियम की, सिल्वर की फॉइल बोलते हैं जिसको, उसके अंदर हम बच्चों की रोटियों को लिपेट कर बच्चों को देते हैं रैप कर कर, तब वो जो रोटियां उनसे हीट तो निकलती है लेकिन उस हीट से जो एल्यूमिनियम की फॉइल है वो भी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। उसके गर्म रहने से वो जो खाना है वो रोटियां हैं वो भी क्या रहती हैं, लगभग लंबे समय तक गर्म रह जाती हैं। लेकिन देखो होती है पॉइजनस है। जब से एल्यूमिनियम लोगों के घरों में आए लोगों के अंदर बीमारियां होना शुरू हो गई हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम एक बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। लेकिन सस्ते होने के कारण और हीट की एक अच्छी कंडक्टर होने के कारण लोग घरों पर इसका बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं आजकल, और यही बीमारी का एक मेजर कारण भी है। मेरे अकॉर्डिंग तो घर पर हमें शायद एल्यूमिनियम के बर्तनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बेशक ये हीट के अच्छे कंडक्टर हों लेकिन ये इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा हाई है। ये लगभग है ना गोल्ड या हॉट वाटर के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी के भी ये गुड कंडक्टर होते हैं। इसके अंदर से आसानी से करंट को पास किया जा सकता है। और सबसे अच्छी कंडक्टर जो मेटल है वो कौन सी है, एजी, सिल्वर। लेकिन हम सिल्वर की वायर नहीं बना सकते क्योंकि हमारा इंडिया देश है, यहाँ पर जो वायर वगैरह है ना उनके फिर चोरी होने के चांसेस भी हो सकते हैं, क्योंकि चोरों की कोई गारंटी नहीं है अगर हम सिल्वर की वायर लगाएंगे। वैसे सिल्वर एक तो एक्सपेंसिव है, दूसरा इसका चोरी होने का खतरा है। वैसे कंडक्टेंस है जो सबसे ज्यादा किसकी होती है, हमारे जो एल्यूमिनियम की होती है। इसके बाद सभी मेटल्स गुड कंडक्टर हैं, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन क्या याद रखोगे आप लोग, पीबी, एचजी, ये एक अच्छी कंडक्टर नहीं है, दे आर नॉट गुड कंडक्टर। बाकी सभी के सभी मेटल्स क्या होती हैं, एक अच्छी कंडक्टर होती हैं। तो अब यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है जैसे मेटल्स फ्लो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम इजिली, दिस इज बिकॉज, क्योंकि जो मेटल्स होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, फ्री, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं फिर मूव करना शुरू करते हैं। जब वो आपस में टकराते हैं तो हीट प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए कोई भी अप्लायंस है, बिजली का कोई भी सामान है, जैसे हमारे पास पंखा है या फिर ये एलसीडी है, गर्म हो जाती है। इसका कारण क्या है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, और जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो एक दूसरे के साथ वो कोलाइड भी करेंगे। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आता है कि मेटल्स गुड कंडक्टर क्यों होती है, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ पर बता रखा है सिल्वर सबसे अच्छी कंडक्टर है, लेकिन एक्सपेंसिव या फिर चोरी के खतरे के कारण है ना इसका प्रयोग हम एज ए कंडक्टर या फिर घरों के अंदर सिंपल वायर्स के अंदर इसका प्रयोग नहीं करते। लेकिन जो महंगे फोन है, एलईडी वगैरह उनके अंदर इनका प्रयोग है ना रेगुलरली होता रहता है। देखो इससे जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे वो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा मेल्टिंग पॉइंट। जो मेटल्स है उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, शार्प होता है। शार्प का मतलब क्या है, फिक्स है। हर एक मेटल का मेल्टिंग पॉइंट फिक्स है, भाई इतने डिग्री पर ये मेल्ट होगा। लेकिन जो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है वो W का होता है, जिसको हम बोलते हैं टंगस्टन। और इसका ही प्रयोग बल्ब के फिलामेंट वगैरह के अंदर यूज होता है। जैसे जो हमारे घरों पर बल्ब होते हैं ना, जो बल्ब के अंदर यहाँ नीचे की साइड में जैसे बल्ब है ना, यहाँ जो फिलामेंट होता है, या फिर जितने भी रूम हीटर वगैरह हैं या नॉर्मल हीटर हैं, प्रेस हैं आजकल, उन सभी के अंदर जो स्प्रिंग लगा होता है ना वो किस चीज का लगा होता है, टंगस्टन का। और टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे हाईएस्ट है। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी, सीजियम और गैलियम। सीजियम और गैलियम ऐसी दो मेटल्स हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, लो है। एक का 28 डिग्री और दूसरे का 30 डिग्री सेल्सियस है। और जब अगर हम इनको अपनी पाम पे रखें तो पाम पे रखने के बाद ये क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है। सिर्फ आप लोगों को दो एक्सेप्शन याद रखनी है, सीजियम और गैलियम।
आगे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी। आज हमने पढ़ा है मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में।